हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। दिस इज वॉरियर एकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। और मैं हूं आपका अपना प्यारा सा टीचर सिद्धार्थ। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास से साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी कि आज इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो मोशन के बारे में था, जिसमें हमने डिस्कस किया बेसिक चीज़ें मोशन के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमने कैलकुलेट करना सीखा स्पीड एंड वेलोसिटी को। वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन को स्टडी किया। एक्सेलरेशन के बाद हमने स्टडी किया इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो हमने ये जाना कि इक्वेशंस जो है वो कितने टाइप की होती है। मोशंस की 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, उनका जो नेम है वो आपको याद करने की नीड नहीं है नाइन्थ क्लास के लिए। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अगर आपको इससे पहले वाला चैप्टर अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले वाला चैप्टर के जो वीडियोस मैंने अपलोड करे हुए हैं वो आप देखें। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का वीडियो देखिएगा, वरना क्या है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे अगर आपने डायरेक्ट इस चैप्टर को स्टडी किया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन काम में आ रहा है। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल में थर्ड इक्वेशन काम में आएगा, कभी कभी सेकंड इक्वेशन हमें काम में आएगा। तो वहां पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका फर्स्ट चैप्टर का, तो सेकंड चैप्टर जो है वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं टाइम वेस्ट ना करके इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फोर्स क्या है। तो आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या होता है, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसमें मूवमेंट आता है। मूवमेंट, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना, पुश करना, वो एक तरह का फोर्स होगा आपके लिए। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स सिंपल सा पुश एंड पुल जब हम करते हैं वो एक ऑपरेशन जो हुआ, ठीक है, उसे हम बोलेंगे फोर्स। समझ में आया? ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम अंडरस्टैंड करते हैं फोर्स, है ना। अब फोर्स के आपके सिलेबस में दो पार्ट हैं, दो टाइप के फोर्सेस हैं। एक्चुअली फोर्स के टाइप नहीं है वो, फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड हो। अब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वहां पे सिंगल फोर्स अप्लाइड हो। ऐसा भी हो सकता है कि वहां मल्टीपल फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी वहां पर ऑब्जेक्ट है जिसमें मोशन नहीं हो रहा, यानी कि हम इतने सारे फोर्सेस अप्लाइड कर रहे हैं फिर भी वहां पर मोशन नहीं हो रहा, तो उसका क्या रीजन है? ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? तो उस कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस हैं। एक तो है बैलेंस फोर्स एंड दूसरा है आपका अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहे होंगे, तो हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं बैलेंस फोर्स। तो सबसे पहले बैलेंस फोर्स क्या है? कि बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड है। डायग्राम में हमने केवल दो फोर्सेस ले रखे हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा दो फोर्सेस ही हो, लेकिन आपके 9th क्लास के लेवल को समझते हुए हम ये कहते हैं कि हाँ, दो फोर्स अप्लाइड है फिर भी ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाइड है और ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स का मीन क्या है? नेट फोर्स यानी कि आपने बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड किए। ठीक है, कोई 10 न्यूटन, कोई 5 न्यूटन, अलग अलग डायरेक्शन से। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि क्यों है, लेकिन जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वहां पर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं फिर भी वहां पर नेट फोर्स जो है वो 0 है, क्योंकि हम वहां पे उसका वेक्टर सम करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर सम हमेशा उनका 0 आ जाता है। या सिंपल सा हम कहें कि बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, या अगर कोई मोशन या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब हम उस पर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड कर रहे हैं,
लेकिन उसका वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा, या रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, चाहे कितने भी फोर्सेस अप्लाइड हो। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो जो ग्रुप है फोर्सेस का वो कहलाएगा आपका बैलेंस फोर्स। जस्ट इसके अपोजिट अनबैलेंस फोर्स। जब भी आपके मल्टीपल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड करें, मोशन से वो रेस्ट पे आ जाए, रेस्ट से वो मोशन पे आ जाए, या उसका वेलोसिटी चेंज हो जाए, या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वो सभी के सभी जो फोर्सेस का ग्रुप है वो कहलाएगा आपका अनबैलेंस फोर्स। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, हमने दो फोर्सेस अप्लाइड किए, एफ ए एंड एफ बी इन अपोजिट डायरेक्शन। एक केस में हमने दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर लिया, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपोजिट होने की वजह से, या आपको एग्जांपल दूं कि एफ ए और एफ बी, एक स्टूडेंट है राम, एफ बी जो है वो है श्याम। राम और श्याम दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को लेने के लिए, कोई इधर से खींच रहा है, कोई दूसरी तरफ से खींच रहा है। अब दोनों तरफ अगर फोर्स बराबर है तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। उसी जगह राम आ गया, एक मोहन ले लेते हैं। ठीक है, तो राम का पावर, हट्टा कट्टा आदमी है राम, ठीक है, राम जी के नाम पे है तो ठीक है। मोहन एक साधारण इंसान है, कॉमन मैन, मैंगो पीपल। अब उसके पास ना ही पावर है, ना ही वो भैया देव अवतार है। तो सिंपल सा है, वो उस ऑब्जेक्ट को पुल नहीं कर पाएगा अपनी तरफ। तो मोहन जो है वो पुल नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स सिंपल सा है कि यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं राम और मोहन की वजह से, लेकिन राम का फोर्स ज्यादा था तो नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिधर ज्यादा फोर्स होता है। लेकिन जब मल्टीपल फोर्सेस हो तो वहां पे हम अलग तरीके से उसका नेट फोर्स निकालते हैं, जो कि आप 11th क्लास में स्टडी करोगे काइनेमेटिक्स में। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। जैसे कि हमने बताया कि जब बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड होते हैं तो क्या क्या होता है। बैलेंस फोर्स में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अनबैलेंस फोर्स जहां पे भी अप्लाइड होता है, हम यहाँ पे जो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, वो है आपका अनबैलेंस फोर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगते हुए देखते हैं, कि जैसे कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे पे मल्टीपल फोर्सेस अप्लाइड हो रहा है, इमेजिन करो, लेकिन मैं अभी भी यहीं पे हूँ, आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता किसी के भी लिए, क्योंकि वो हमें ऑब्जेक्ट को मोशन नहीं देख रहा है। अभी फोर्स लग रहा है, ठीक है, आप कहाँ देखते हो, जब तक कि इफेक्ट ना आए। उसका इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड होगा तो क्या इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट पे आ सकता है, रेस्ट पे है, मोशन पे जा सकता है, मोशन की स्पीड एंड वेलोसिटी में चेंजेस हो सकता है, मे बी वो इंक्रीज हो सकता है, मे बी वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ में हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि भैया बॉयज एंड गर्ल्स जो फाइट करते हैं स्कूल्स में, ठीक है, किसी ने मेरा क्या कह दिया, उसने क्यों किया, कैसे किया, तो जब आप सामने वाले की शक्ल बिगाड़ने पे आते हो, यानी शक्ल का मतलब शेप एंड साइज बिगाड़ देते हो, कि कोई मोटा आदमी है, तुम कह दोगे ओए ज्यादा नाटक ना कर, है ना, अभी फुला फुला हुआ है, ठीक है, अभी सिकुड़ा दूंगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें आप बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होता है तो उसकी हालत भी खराब हो जाती है। दैट मीन्स उसका शेप एंड साइज चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं ये हमें नजर आते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होगा, और वो फोर्स कौन सा होना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, और उसके इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। ये जो फोर्सेस है वो अनबैलेंस फोर्स के होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करें कि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना पाऊं।